ओके, ये डाउट आया है HCV से। HC वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ये डाउट है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वेक्टर्स के ऊपर। इस प्रॉब्लम में हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, OA वेक्टर, DE वेक्टर, BC वेक्टर। सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स मेंशन्ड हैं, उनकी डायरेक्शंस मेंशन्ड हैं। हमें इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखना है, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट देखने हैं और उस रिजल्टेंट की एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन भी देखनी है। तो क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, सबसे अच्छा ये होगा कि हम इनको रिजॉल्व कर लें और फिर रिजल्टेंट निकालें। ठीक है, तो अगर हम OA वेक्टर को देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, 30 डिग्री इस तरह से बना रहा है ये एक्स डायरेक्शन के साथ में। अगर मैं उसको 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता हूँ तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 cos 30, और ये कितना होगा, 2 sin 30। तो OA वेक्टर इज़ नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 2 cos 30, डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो ये वाला वेक्टर लिखा जा सकता है 2 cos 30 आई कैप। सिमिलरली ये लिखा जा सकता है 2 sin 30 जे कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है 2 sin 30 और इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। ये मेरा आ गया OA वेक्टर। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ BC वेक्टर को भी। इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। ये एंगल 60 है तो ये लेंथ हो गई 1.5 cos 60, ये हो गई 1.5 sin 60। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1.5 cos 60 है ये वाला, मगर इसका मुंह किधर है, किधर पॉइंट कर रहा है ये, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कितना देना पड़ेगा इसको, माइनस आई कैप। तो ये वेक्टर हो गया 1.5 cos 60 माइनस आई कैप के साथ, प्लस ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड 1.5 sin 60, डायरेक्शन के लिए जे कैप, तो 1.5 sin 60 जे कैप। तो टोटल इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम जो है वो मुझे BC वेक्टर दे देगा। DE वेक्टर में मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड उसका 1 यूनिट है, तो उसको मैं सीधे सीधे माइनस जे कैप लिख सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर? अब मुझे OA वेक्टर, BC वेक्टर, DE वेक्टर, इन्हें क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है। तो इनको मैंने ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली मैंने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। आई कैप के सारे टर्म्स एक साथ कर दिए, जे कैप के सारे टर्म्स एक साथ कर दिए, सिंप्लीफाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है OA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DE वेक्टर, मतलब जो रिजल्टेंट है ये आ रहा है 0.98 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके इस पूरी कैलकुलेशन को वर्कआउट कर सकते हैं। एक बार खुद कीजिए और फिर कंफर्म कीजिए कि आपके स्टेप्स क्या कह रहे हैं। तो इस रिजल्टेंट को मैं, इन तीनों वेक्टर्स के सम को मैं एक सिंगल R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो इस रिजल्टेंट को अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसका x कंपोनेंट है पॉजिटिव 0.98 और y कंपोनेंट है पॉजिटिव 1.3। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट है पॉजिटिव 0.98 लेंथ का और y कंपोनेंट है 1.3 मैग्नीट्यूड का, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये मेरा R वेक्टर होगा, ये R वेक्टर हो गया और ये इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, x कंपोनेंट प्लस 0.98, y कंपोनेंट प्लस 1.3। सपोज़ ये R वेक्टर x डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस। ये ऑल्टीट्यूड कितना है, 1.3, सो tan थीटा इज़ 1.3 डिवाइडेड बाय बेस 9.8। तो यहाँ से हमारा tan थीटा आ गया 1.32, यानी थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका tan रेशियो 1.32 है। अब ये कोई स्टैंडर्ड
एंगल तो है नहीं, मतलब हमें मेमोराइज्ड नहीं है कि थीटा एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इनफैक्ट एक स्टाइल होता है लिखने का, tan थीटा इज़ 1.32, सो थीटा कुड बी रिटन एज tan इनवर्स 1.32। ये -1 जो है सिर के ऊपर, इसका मतलब वो पावर नहीं है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये एक स्टाइल है लिखने का। इसको इस तरह से हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.32। इसका मीनिंग ये होता है कि थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका अगर tan लिया जाए, tan रेशियो लिया जाए, तो कितना वैल्यू आएगा 1.32। सो बेसिकली tan थीटा इक्वल टू 1.32, थीटा इज सच एन एंगल, दैट्स इट। और इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स क्या आ गए, एक्स कंपोनेंट इसका आ गया 0.98, वाई कंपोनेंट आ गया 1.3, ये देखिए आप, ये और ये। अच्छा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, इसकी लेंथ कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 0.98 स्क्वायर प्लस 1.3 स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस लगा दिया, या वैसा भी आपको डायरेक्टली पता ही है फॉर्मूला, अंडर रूट आई कैप कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप कोएफिशिएंट स्क्वायर। इससे हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ result, that's it.